चलिए देखेगा 3 चैप्टर तक हम देख लिए थे टोटल। ऑब्जेक्टिव जो हम देखे थे 3 चैप्टर तक देख लिए थे, आपको ध्यान होगा। आपका चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसमें देखेंगे। इसका पहला सवाल है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का चेतना का उदय या मानसिकता का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? चेतना का उदय। दूसरा सवाल है, महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्यों में ब्रिटिश, यहाँ वो होगा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया। कब? 1858। कब कर लिया था? 1858। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश के ऊपर। ठीक, कब? 1800। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ? VVI क्वेश्चन है, टिक मार दे रहे हैं, स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, आपसे यदि पूछेगा कि वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ तो कब बोलिएगा? 1878। वही पूछेगा किसने पारित किया था तो बोलिएगा लॉर्ड लिटन। कब पारित हुआ था? 1878 में। किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन। एक और एक्ट बना था उसी दौरान, और उसके अगले साल आर्म्स एक्ट, मैंने हथियार रखने पर बैन हो गया। आर्म्स एक्ट कब हुआ था? 1879। कब हुआ? 1878 में वर्नाकुलर एक्ट लागू हुआ। करने वाला का क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। और आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? 79 में। ठीक, फिर थोड़े दिन बाद इल्बर्ट बिल पारित हुआ। कब? 1883 में। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है 6 नंबर तो हो गया। 7 नंबर देखिए क्या कहता है, कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1899 में। कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट कब लागू हुआ? 1899 में। कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और यही व्यक्ति था जो बंगाल विभाजन को वापस लिया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन को वापस किया था। इस बात को ध्यान रखिए, यही लॉर्ड कर्जन है जो कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट लाया। उसी ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को वापस लिया था। आएगा अगला सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड कर्जन। लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड, अभी जस्ट बताए थे, लाया किसके गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। रिटर्न फिर 1911 के लगभग। ठीक, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित हुआ? क्या बोला गया? देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित हुआ? 1907 में। कब हुआ? 1907 में। इंडियन प्रेस एक्ट, मैंने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1910 में। तो इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1910 में। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1910। देशद्रोही सभा अधिनियम 1907। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 करने वाला, बंगाल विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन। ये लाने वाला नहीं था, विभाजन करने वाला था, गलती से लॉर्ड कर्जन में लिखा गया लाने वाला। ठीक, बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन। देशद्रोही अधिनियम 1907। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1910। कब हुआ? 1900। रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया? डलहौजी के शासनकाल में। रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था? डलहौजी के शासनकाल में। रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस वगैरह का जो विकास हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में। तो रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया? डलहौजी के शासनकाल में। कब सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात को हटा दिया गया? कब दिया गया था? 1882 में। कब हटा दिया गया? 1882 में। भारत के प्रथम ICS, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आ सकता है, क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत का प्रथम ICS कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत का प्रथम ICS कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुआ? 1885 में। सबसे प्रथम पार्टी भी यही है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 ईस्वी में। होम रूल लीग की प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन के व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। होम रूलिंग की प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक, एनी बेसेंट और तिलक दोनों मिलकर थी, बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किस देश से प्रेरित होकर होम रूलिंग की आंदोलन शुरू की थी? आयरलैंड से। किस देश से? एक छोटा सा देश है आयरलैंड, उससे प्रेरित होकर। ठीक, एनी बेसेंट और तिलक ने किस देश से प्रेरित होकर होम लीग की स्थापना की थी? आयरलैंड से। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा,
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। ये इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल सब्जेक्टिव में पूछता है, रोलेट एक्ट क्या है। लेकिन यहाँ रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। रोलेट एक्ट पारित हुआ, उसी के विरोध में तो कमेटी लगी थी, तो जलियांवाला बाग में वहीं जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, तो वही कांड के किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक, गदर पार्टी 1913, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। चलिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब बना? 1919 में। कब बना? 1919 में। निचले सदन को किस नाम से जाना जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। किस नाम से जानता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेटस। किस नाम से जानते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेटस, ध्यान रखिएगा। उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेटस। इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता को क्या कहा जाता है? खलीफा, याद रखिएगा। इस्लामिक दुनिया में मुसलमानों की दुनिया की राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता को क्या कहा जाता है? खलीफा। खिलाफत आंदोलन इसी के सपोर्ट में हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात का। खिलाफत जो आंदोलन हुआ था इसी के सपोर्ट के लिए हुआ था। ठीक, लीग कांग्रेस समझौता या लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। ध्यान रखिएगा, लीग कांग्रेस समझौता या लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। गांधी चरण कब से कब तक था? 1916 से 1947 तक। गांधी का चरण कब से कब तक था? 1916 से 1947 तक। 1916 में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने एंट्री की और आज़ादी तक वो शामिल थे। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सत्यपाल एवं किचलू को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 9 अप्रैल 1919 को। इसी के विरोध में भी वहाँ मीटिंग हो रहा था। ठीक, सत्यपाल एवं किचलू को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? 9 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक, और जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में तथा इसको जो सत्यपाल और किचलू को जो गिरफ्तार किया गया उसी को छुड़वाने के लिए, विरोध करने के लिए जमा हुआ था। ठीक, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल है ये। अगला, किस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पूछता है, पहले तो यही सवाल इंपोर्टेंट है, नाइट की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। कब उसने त्याग दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किस नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? पहले तो ये सवाल, केसर हिंद की उपाधि किसे प्राप्त थी? महात्मा गांधी को। किस कांड के बाद त्याग दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया। अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1919 में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1919 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1919 ईस्वी में। चलिए, अगला सवाल है 36 नंबर। देखिएगा क्या कहता है। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने कब? नवंबर 1919 ईस्वी में। ध्यान रखिए, कब बने? नवंबर 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने? 1919 ईस्वी में। ध्यान रखिए, कब बने? 1919 ईस्वी में। चलिए, अगला 37 नंबर सवाल कहता है, कब पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया? कब? 17 अक्टूबर 1919 को। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। याद रखिए, कब पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया? 17 अप्रैल 1919 को। अगला, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, सितंबर 1920 में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1920 में। पहले खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को।
अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने महात्मा गांधी? नवंबर 1919 को। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1920 में। उसके बाद नागपुर अधिवेशन कब हुआ? नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1920 में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज की लक्ष्य प्राप्ति को प्रतिस्थापित किया गया या प्रतिस्थापित किया गया? नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। इस बात का ध्यान रखें। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। फिर से महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने? नवंबर 1919। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1920। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920। किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज की मांग हुआ? नागपुर अधिवेशन में। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। चलिए 41 असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ध्यान रखिएगा जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब हुआ था? जनवरी 1921 ईस्वी में। कब शुरुआत हुआ था? जनवरी 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया? जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? जनवरी 1921 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चौरा चौड़ी कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में। चौरा चौड़ी कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में। कब हुआ? 1922। ध्यान रखिए, रट जाइए, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। चौरा चौड़ी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश। चौरा चौड़ी कांड कब हुआ? 1922। कहाँ हुआ था? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। कब गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए कारावास में भेज दिया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कब गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए कारावास में भेज दिया गया? तो सवाल जवाब है मार्च 1922 में। कब? मार्च 1922 में। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया? जब गांधी जी जेल चले गए उससे हल्का जस्ट पहले या जाने से पहले ही स्थगित हो गई थी। फरवरी 1922 को स्थगित हो गया था। कब हो गया था? फरवरी 1922 को स्थगित हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई थी? 1930 में। जब फिर जेल से छूट के आए 6 वर्षों के, तब 2228 हो गया। फिर 2 वर्षों के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कौन? महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कब हुआ? नवंबर 1927 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कब हुआ? नवंबर 1927 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को किस नाम से जाना जाता? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर जॉन साइमन को। किसके बनाया गया था? सर जॉन साइमन को। ध्यान रखें, साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर जॉन का। फिर से बोले, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को किस नाम से जानता? साइमन कमीशन से। और साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर जॉन साइमन को। और इस कमेटी का साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? नवंबर 1927। ठीक, और इसी के विरोध में एक भी अध्यक्ष इसका भारतीय नहीं था और इसी के विरोध में आंदोलन हुआ था। इस बात का ध्यान रखिए। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? चलिए 49 तक हो गया आपका। देखते हैं 50 नंबर। साइमन कमीशन बहिष्कार के समय भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड विल्कनहेड। कौन थे? साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय वहाँ के हेड कौन थे? लॉर्ड विल्कनहेड। चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में क्रांतीय कार्य द्वारा छापा मारा गया? कब मारा गया? कब मारा गया? अप्रैल 1930 में। कब मारा गया? चटगांव में छापा मारा गया अप्रैल 1930 में। ध्यान रखिएगा। सूर्यसेन उसका हेड थे। ध्यान रखिएगा। मास्टरदा किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है? इसमें करेक्शन कर सकते हैं। मास्टरदा किसे कहा जाता है या कहा जाता था? सूर्यसेन को। किसे कहा जाता था? सूर्यसेन को। मास्टरदा किसे कहा जाता था? सूर्यसेन को। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन हुआ कब? दिसंबर 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? 26 जनवरी 1930 को। कब की गई? 26 जनवरी 1930 को। ध्यान रखिएगा इस बात को। कब की गई? 26 जनवरी 1930 को। अगला, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की या किस से की? डांडी यात्रा से। किससे की? डांडी यात्रा से। ठीक, डांडी यात्रा क्या था? नमक के विरोध में डांडी तक की गई थी यात्रा। डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 में। डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई?
12 मार्च 1903। दांडी यात्रा में गांधी जी कितने अनुयायियों को लेकर साबरमती से निकले थे? 78 अनुयायियों को। दांडी यात्रा में गांधी जी कितने अनुयायियों को लेकर साबरमती से निकले थे? 78। शुरुआत कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा में 24 दिन में कितनी दूरी तय की है गांधी जी और उनके अनुयायी ने? 250 किलोमीटर। कितना? 250 किलोमीटर। गांधी जी दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल को। गांधी जी कब पहुंचे? 5 अप्रैल को। देखो निकले कब थे? 12 मार्च को। पहुंचे कब? 5 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा। 5 को पहुंचे और 6 को नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। ध्यान रखिएगा। 5 को जैसे 5 अप्रैल को पहुंचे, 16 अप्रैल को उसने क्या किया? समुद्र के पानी से नमक बनाकर उसका उस कानून का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। तमिलनाडु में किसने नमक कानून की यात्रा निकाला? किसने निकाला? राजगोपाल। उनका देखा देखी अब सब कोई सब जगह अपने अपने विरोध करने लगे। उनका नाम क्या था? राजगोपाला त्रिचन्नापल्ली। बादशाह का किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार का। इंपॉर्टेंट सवाल, कंपटीशन के व्यू से भी और बोर्ड के व्यू से भी। बादशाह का किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार का। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट सवाल, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बादशाह का भी उन्हें कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को ही। और सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ध्यान रखें। खुदाई खिदमतगार को और किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से। लाल कुर्ती एक बार बोर्ड में पूछा हुआ, सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा पूछने की संभावना बनता है। ठीक, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार को और किस नाम से जाना जाता है? लाल खिदमतगार के नाम से जाता है। बंदी आंदोलन का कहाँ हुआ था? गुजरात में। बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में। ध्यान रखिएगा। मणिपुर और नागालैंड में किसने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया? रानी गैडी नेल्यू ने। किसने किया? रानी गैडी नेल्यू ने। 69वां सवाल, सिवान में, अपना बिहार में आ गए, सिवान में चौकीदारी कर का विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गंगा प्रसाद राय ने। किसने किया? गंगा प्रसाद राय ने। गया में किसने चौकीदारी कर का विरोध में आंदोलन किया था? चंद्रावती देवी ने। किसने किया था? चंद्रावती देवी ने। गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से। गांधी इरविन पैक्ट को किसके नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता को। याद रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता कब हुआ या गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ? 5 मार्च 1931। याद कीजिए। 30 में गांधी जी ने सभी ने आंदोलन शुरू किया था और इरविन साहब ने वार्ता के लिए उनको बुलाने लगा 31 में। और उसी जो वार्ता किए थे उसी को गांधी इरविन पैक्ट या गांधी समझौता के नाम से जानते हैं। डेट का आ गया 5 मार्च 1931। सॉरी, देखिएगा। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935। ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917। मुख्य नेता कौन थे? महात्मा गांधी। मुख्य नेता कौन थे? महात्मा गांधी। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916। इसी के बाद तो चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन करके गांधी जी ने किसने विरोध किया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार का था राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने अनुरोध किया था? उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन से रिलेटेड कुछ एक्ट बनाया, पारित किया गया। जो कब पारित किया था? 1919 में। कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। चंपारण एग्रीरियन एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। खेरा आंदोलन कब हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। खेरा आंदोलन कब हुआ? 22 जून 1918 को। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1917 को। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1917 को। बारदोली फरवरी 1928 को। बारदोली फरवरी 1928 को। रट लीजिए। बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 को। मोपला विद्रोह 1917 को। खेरा आंदोलन 1918 को। ठीक। सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला? तो किस आंदोलन में मिला? आंसर नहीं लिखा है, थोड़ा सा हम यहाँ करेक्ट कर देते हैं। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ा गया, गलत टाइपिंग मिस्टेक। किस में मिला था? बारदोली सत्याग्रह में। किस में मिला था? बारदोली सत्याग्रह में। लिख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा।
किसमें मिला था? बारदोली सत्याग्रह। ठीक, लिख लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि कब मिला था? शार्दुल। और ये जो लिखा हुआ मुंगेर में, अगला देखिए उत्तर करके लिखा हुआ है, जो कि एक सवाल होगा अपने आप में, ये उत्तर नहीं होगा, एक सवाल होगा, आप नंबर दे दीजिएगा। मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर किस सभा का गठन किए थे? किसान सभा। किसका गठन किए थे? किसान सभा का, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये अपने आप में सवाल होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसे टाइपराइटर से। चलिए 83 नंबर देखिएगा, एक्चुअल में तो होगा 84, लेकिन 83 ही। चलिए, एक क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? कब हुआ? लखनऊ, 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1936 को, ध्यान रखिएगा। प्रथम बार किसने मजदूरों के यूनियन के संगठन की खिदमत की थी? सुब्रमण्यम अय्यर ने। किसने की थी? सुब्रमण्यम। सबने सबसे पहली बार यही मांग की थी, मजदूर यूनियन की। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने कब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दी? कब? 1920 में। कब कर दिया था? 1920 में, 31 अक्टूबर 1900। कांग्रेस पार्टी ने कब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? 31 अक्टूबर 1920 को। हिंदू मजदूर संघ कब बना? 1931 में। हिंदू मजदूर संघ कब बना? 1931 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। खोंड विद्रोह कब हुआ? दिसंबर 19। वो खेड़ा विद्रोह था, याद रखिएगा। यह खोंड विद्रोह कब हुआ? अक्टूबर 1914 में। मयूरगंज में संतालों ने विद्रोह कब किया? 1917 में। देखिएगा फिर से, मजदूर ऊपर से चलिए। कांग्रेस पार्टी ने कब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? 31 अक्टूबर 1920। मजदूर संघ कब बना? 1931। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। खोंड विद्रोह कब हुआ? अक्टूबर 1914। मयूरगंज में संतालों ने विद्रोह कब किया? 1917। थोडोई कुकियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर में। कहाँ हुआ था? मणिपुर में। थोडोई कुकियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर में। चलिए, आपका 90 सवाल हो गया। 51 में प्रेस अधिनियम या शस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिटन के शासनकाल में। यहाँ कोमा छूटा हुआ, प्रेस अधिनियम या शस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल में? बोलिए, एवं या कोमा यहाँ छूटा हुआ, किसके शासन में? लॉर्ड रिटन के शासनकाल में। 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन दास। इन्हीं ने क्या बुलाया था? एक कमेटी बुलाया था, लखनऊ अधिवेशन बुलाया था। लखनऊ अधिवेशन ने दूसरा अधिवेशन बुलाया था, लेकिन इसने एक बार अधिवेशन बुलाया था। 1830 में ट्रेड एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने और कब की? एओयू ने 1884 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगला 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। क्या रख दिया गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? कब और कहाँ हुआ था? 1920 में, ताशकंद में। किसने किया? मानवेंद्र नाथ राय ने। क्या? एम एन राय नाम और शॉर्टकट लिखा रहता है हर जगह, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय ने। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने, कब और कहाँ हुआ था? कब, कहाँ और किसने? कहाँ? तो ताशकंद। कब? 1920। किसने? मानवेंद्र नाथ राय ने। पेरिस संयंत्र केस कब हुआ? 1922-23। कानपुर संयंत्र केस कब हुआ? 1924। और मेरठ संयंत्र केस कब हुआ? 1929-30। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23। कानपुर संयंत्र केस 1924। मेरठ संयंत्र केस 29-33। चलिए, 99 सवाल हो गया। 100वां सवाल देखिएगा। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी कब बनी? दिसंबर 1928 में। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी कब बनी? दिसंबर 1928 में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? 1934 में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 में। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया? 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में हुआ। चलिए, बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और सॉरी, यहाँ ये भी सवाल था, किसने किया था? किसने किया था? नाम छूट गया है, ये हम लिख देते हैं। करने वाले का नाम था जय प्रकाश बाबू।
क्या नाम था? जयप्रकाश बाबू, ध्यान रखिएगा। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने और कब किया था? किसने था? जयप्रकाश बाबू। और कब? 1931 में। 103 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो क्या ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। मेहमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने और कब की? 1877 में सर सैयद अहमद खान ने की। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। वापस किसने लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। 1922 में हुए कांग्रेस गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने। किसने किया? चित्तरंजन दास ने। 1922 में हुए कांग्रेस की गया में अधिवेशन हुई। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास। बंगाल विभाजन का वापस लिया 1911 किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। वहाँ गलती भूलती हो गया था, यहाँ ठीक कर दिए। ठीक, चलिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1925 में। RSS जिसको आप बोलते हैं उसकी बात करा। RSS की स्थापना कब? 1925 में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था? 1875 में। और कहाँ किया था? तब बम्बई में। कहाँ किया था? बम्बई में। कहाँ छूटा हुआ? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब हुआ? 1875 में। कहाँ हुआ? बम्बई में। ठीक, अगला है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेदों की ओर लौटो परिभाषा किसने दिया? नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ठीक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर केशव हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। ठीक, आपका चौथा चैप्टर में टोटल सबसे ज़्यादा इसी में ऑब्जेक्टिव था 113। चौथा चैप्टर का सारा क्वेश्चन इंड हो गया। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बुक में नहीं बनता है। ठीक, आपकी सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। चलिए, धन्यवाद। फिर अगले 5वां चैप्टर में मिलेंगे।